396 आ गई, तो 180 आ गई, 29 5 4 145। हाय स्टूडेंट्स, हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। मैं स्टेटमेंट लिख ली हैगी, इच की हैगी है द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड देयर कोच इज़ 33 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 5 प्लेयर 29 एंड एवरेज एज ऑफ अदर 6 प्लेयर 30 ईयर। फाइंड द एज ऑफ द कोच। ठीक है जी, अपने को 11 प्लेयर्स तो एक कोच किन्ने हो गए, 11 प्लेयर्स तो एक कोच किन्ने हो गए 12। उन्होंने एवरेज एज दी है 33 साल। ठीक है जी, फिर पहले 5 प्लेयर की एवरेज दी है, एवरेज एज दी है 29, फिर अगले 6 की दी है 30। अपने को एवरेज एज आप पता करनी हैगी है, सॉरी एज पता करनी आप कोच की। हुण इत्थे की हैगा है, सब तो पहले देखो एवरेज की हुंदा हैगा है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल और यू कैन से सम ऑफ नंबर ऑफ ऑबजैक्ट्स जिहड़े हुंदे हैगे, जो भी एज दी है वट एवर दिता उन्हें सम कर लीदा, थल्ले आ जाता है नंबर ऑफ ऑबजैक्ट्स। ठीक है, मान लो मैं तुहानूं दिनी एग्जाम्पल, अपने को 1 + 2 + 3 अप टू 6 तक नंबर है, इन्हां दी आपां एवरेज पता करनी हैगी है। तो किवें पता करांगे, इन्हां दी एवरेज आ जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है 6, यानी 15 15 से 21 21 डिवाइडेड बाय 6। ये अपने को एवरेज आ गई, यानी एवरेज टोटल वटे टोटल आ जाएगा वटे क्या नंबर ऑफ ऑबजैक्ट्स है। ठीक है, ये अपने को एवरेज होंगी है। हुण इत्थे भी आप एवरेज का ही फॉर्मूला लावांगे, ये फॉर्मूला बन जाना है एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ एजेस। ठीक है, जो सम ऑफ एजेस वटे क्या आ जाएगा अपने को वटे आ जाएगा नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, एवरेज कितनी दी हुई है, आपको एवरेज दी है 33। आप टोटल सम पता करना है, आप सम ऑफ एजेस तो नंबर ऑफ एजेस किन्ने ने गया 11 प्लेयर तो एक हो गया अपने को कोच किन्ने हो गए 12 जने की एज हैगी है। ठीक है, तो सम ऑफ एजेस कितना आ गया थे, सम ऑफ एजेस इज इक्वल टू 33 × 12। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ गया, 33 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ किवें आएगा 3 आ गया अपने को, 3 दूनी 6 6 3 9 3 दूनी 6 396। ठीक है जी, कितना आ गया 396। गॉट इट। एवें हुण आपां बाकी कढ लैणे हैगे। हुण इहदे विच इन्हां दी मतलब सम ऑफ सारियां दी हैगी, मतलब सारे 11 प्लेयर तो एक कोच 12 जने की एज इन्नी आ गई। ठीक है, 5 प्लेयर की एवरेज इन्नी दिसी। हुण 5 प्लेयर की आपां किवें कढांगे, हुण 5 × 29 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले 6 प्लेयर की कढांगे कितना आ जाएगा 6 × 30 आ जाएगा। आई थिंक आ वाली चीज़ तुहानूं समझ आ गई है ना, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एवरेज का फार्मूला यूज़ करके टोटल सम जो आप एज का कढ़ना है कि होगा नंबर जिन्ने है इंटू एवरेज जो दी हुई हैगी है, नंबर जिन्ने दिते हैं जिन्नी एवरेज दी हैगी है। इन्होंने मल्टी करना 9 5 45 5 दूँ 10 से कितना आ गया 14 या 145 180 आ गया। ठीक है, हुण देखो थोड़ा ध्यान नाल देखो, ये अपने को 12 जानिया की 11 प्लेयर तो एक कोच आ गया, इन्नी एवरेजेज आ गई। ये पहले 5 दी है, पहले 6 दी है, 11 प्लेयर किन्ने आ गए अपने को 12 2 325, ये 325 आ गई है, ये अपने को 396 आ गई है। ये सारे 11 प्लेयर्स की उम्र हैगी है, जो 11 प्लेयर ने गे ये उन्होंने कोच पा के भी उम्र हैगी है, ये कोच ऐड है। 396 विचों 325 माइनस कर देने हैगे हैं, कितना आ गया 396 325 कितना आ गया 1 9 ते 2 7 71 इज आंसर ऑप्शन विच हैगा, यू कैन चेक आउट। ठीक है, एवें अपने को सॉल्व हो जाएगा। तुसी बस इत्थे एवरेज का फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस वट एवर जो दिता होया है डिवाइडेड बाय जिन्ने नंबर हैगे हैं। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डिफरेंस, आई कैन राइट डाउन व्हाट विल बी what will the difference between compound interest and
सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 8,000 फॉर 2 years at rate of interest rate of 2.5% पर एनम। ठीक है, अपने को की दिता है प्रिंसिपल दिता हुआ है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5%, टाइम दिता है 2 years। आप सिंपल इंटरेस्ट करना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, तो उस तो बाद उन्होंने डिफरेंस देखना है। पहले सब तो पहला देखो सिंपल इंटरेस्ट की हुंदा है, सिंपल इंटरेस्ट की हुंदा ते कंपाउंड इंटरेस्ट की हुंदा है। सिंपल इंटरेस्ट होंदा कि सिंपल तुसीं बंदे नूं 1,000 रुपया दे दिता 2 साल ਲਈ 4 साल ਲਈ, ठीक है, वो तुहानूं इकट्ठा ही ब्याज लग जाना है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब अगे प्रिंसीपल नहीं ऐड होना, जिवें सिंपल 8,000 दिता 8,000 ਨੂੰ 2 साल एक बारी ब्याज कैलकुलेट हो जाना है सिंपल इंटरेस्ट ਵਿੱਚ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की होंदा है, सब तो पहले साल का ब्याज कैलकुलेट होना है, जिन्ना वो ब्याज बनेगा अगले साल जदों अपने को ब्याज लगना है, जिहड़ा वो इंटरेस्ट बनया पिछले साल का वो ब्याज विच ऐड हो, मतलब वो ब्याज जो है वो प्रिंसीपल च ऐड हो जाना है, ठीक है। पहले साल का मान लो कुछ जे ब्याज बनता है ब्याज 5 बन गया, ठीक है, या 25 बन गया, तो अगला 100 सी तुहाडे कोल प्रिंसीपल, तो अगली बार 125 के ब्याज लगेगा। ये पहले साल का ब्याज है, ये प्रिंसीपल है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसीपल सेम रहिंदा है, तो कंपाउंड में प्रिंसीपल चेंज हो जाता है। प्रिंसीपल दे विच पिछले साल वाला ब्याज होंदा 125 हो गया, मान लो इत्थे 30 बन गए, अगले साल जिहड़ा लगेगा 145 ते लगेगा, ठीक है। प्रिंसीपल में जिहड़ा ब्याज है पिछले साल का ऐड हो ही जाना है, ठीक है। जो होंदा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देखो इहनूं करन दे बहुत तरीके, अपने को साल का 2 साल ही है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं तुहानूं बिल्कुल सिंपल तरीके नाल सिखाऊंगी। देखो सिंपल इंटरेस्ट का की फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8वीं क्लास तो 5वीं क्लास तो कर देंगे, 8वीं क्लास तो P × R × T अपॉन 100। P आ गया 8,000, R आ गया 2.5 इंटू 2 years × 100, ठीक है। आप पॉइंट का इतने 0 लग गई, सॉल्व कर दो, 3 0 कैंसल आउट, कितनी आ गया अपने को 25 दूना 50, 50 हो गया, तो 50 8 40, 400 कितना आ गया अपने को 400। सिंपल इंटरेस्ट कितना बनया, सिंपल इंटरेस्ट अपने को 400 बन गया है, ठीक है, याद रखियो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया अपने को 400। हुण की करना है, हुण आपां करांगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट। देखो ये फॉर्मूला भी कंपाउंड इंटरेस्ट का A = P1 + R अपॉन 100 आ वाला फॉर्मूला है ना, A = P1 + R अपॉन 100 अपॉन n, इतने तुहानूं टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, फिर प्रिंसीपल वो जो माइनस कर देईदा, ठीक है। बट आपां एवें नहीं करना हैगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ 8,000 × 2.5 × 1/100, ठीक है। पॉइंट 0 लग गई, आ कट गए, कितना आ गया 25 8 8 5 40, 4 आ गया अपने को 8 दूनी 16, तो 16 4 कितने हो गया अपने को 200 हो गया अपने को, ठीक है। पहले साल का ब्याज कितना हो गया 200 रुपए हो गया अपने को, ठीक है। याद रखियो पहले साल का हो गया ब्याज 200 रुपया। हम जो अगले साल कैलकुलेट करांगे आप, तो प्रिंसीपल कितना हो गया अगले साल ही, ये फर्स्ट ईयर का सीगा, सैकेंड ईयर प्रिंसीपल हो गया 8200, बाकी सेम रहेंगे 8200 × 2.5 × 1, नीचे लग जाना 1000, ਇਹਦਾ 0 लगना, आ 2 कैंसल हो गए, 5 आ गई, 5 25 2 आ गई, इतने कट्टे अपने को 41 आ गया, 41 5 करांगे 5 4 5 भी कितने आ गए 205। अगले साल का ब्याज कितना बनया 205, जोड़ा कि 8200 से कैलकुलेट किया सी, पिछले साल का ब्याज सीगा 200, हुण बन गया 205, कितना बनया 405। जे पर आप कंपाउंड इंटरस्ट यूज़ करते हैं, कंपाउंड इंटरस्ट लाते हैं, तो 405 अपने को बनेगा ब्याज, तो जे आप सिंपल इंटरस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 400 बनता है, तो कितने रुपए का डिफरेंस होया 5 रुपए का डिफरेंस होया। कंपाउंड इंटरस्ट से 5 रुपए आपां वध देने पैणगे, ठीक है। आई थिंक तुहानूं समझ आ गया होना, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो अपने को, नैक्सट क्वेश्चन है, आप 2-3 क्वेश्चन होर करांगे। इफ 40 चेयर्स आर, क्वेश्चन है इफ 40 chairs are bought for rupees 10,000, ठीक है।
and how many chairs must be sold for rupees 1000 as to gain 60%। देखो पंजाबी स्टेटमेंट समझो, उन्हें कहता 40 कुर्सियाँ 10,000 दियाँ खरीदियाँ, 40 कुर्सियाँ 10,000 दियाँ अपने कोल खरीदियाँ गईयां हैं, 40 चेयर्स 10,000 दियाँ खरीदियाँ, ठीक है जी। फिर वो किन्नियां चेयरां बेचे सोल्ड करे कि 10,000 विच कि उन्होंने 60% गेन मतलब प्रॉफिट उन्होंने लाभ होवे। 60% लाभ लैण लई 10,000 कुर्सियां 10,000 रुपए विच वो किन्नियां कुर्सियां बेचे, ठीक है। हुण देखो की करांगे, अपने कोल सिंपल हैगा है, अपने कोल किवें कैलकुलेट करांगे। देखो अपने कोल प्रॉफिट लॉस का फार्मूला लाउण दी लोड़ नहीं हैगी, सिंपल तुसीं कैलकुलेट कर सकदे हैगे हो। किवें आपां करांगे, देखो 40 चेयर्स हैगियां अपने कोल 10,000, एक चेयर किन्ने दी होई, एक चेयर कैलकुलेट कर लो तुसीं, एक चेयर डिवाइडेड बाय किन्ने दी होई, ये हो गया अपने को 4 दूनी 8 ते 5 चौका 20 ते 0 250 दी। सिंपल एक चेयर होगी 250 की हुई है। हुण 250 की चेयर हैगी है, 250 रुपए की उन्हें एक चेयर खरीदी हैगी है। हुण ये तो उन्हें 60% गेन चाहिए, उन्हें 60% चाहिए कि 60% उन्हें प्रॉफिट हो, यह 60% कड्डो, 6 5 30 हासिल आ गए 3 12 ते 3 किन्ने हो गया 150, इस जोड़ दो जी। घट्टो घट्ट उन्होंने एक कुर्सी की वैल्यू 400 रखनी पैनी है, एक कुर्सी की वैल्यू कितनी रखनी पैनी है 400, 250 एक कुर्सी खरीदी है तो 60% प्रॉफिट लैन लई उन्होंने अपने को 400 विच कुर्सी बेचनी पैनी हैगी है, ठीक है। 400 की एक कुर्सी बेचनी पैनी हैगी है। 1 चेयर अपने को 400 रुपीज़ की, तो किन्ने 10,000 दी बेचनियां उन्हें, मतलब 400 रुपीज़ की अपने को 1 चेयर, ठीक है। तो अपने को 10 हाँ 1 चेयर हो गई अपने को 400 रुपए की, तो अपने को हुण किन्नियां चेयर्स लेगा वो 10,000 दे विच, सीधा सिंपल तुसीं की कर देना डिवाइड कर देना हैगा। कितनी आ गई अपने को, क्या आ गया अपने को 25, यस 25 इज द आंसर, ठीक है। सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ करने लोड़ नहीं है। तो तुम यूज़ कर सकते हो कि 400 की एक चेयर होगी तो अपने को 10,000 दियाँ 10,000 गुना अपने को 10,000 डिवाइडेड बाय 400 आ जाएगा, ठीक है। तो वो यूज़ कर सिंपल, पर तुम्हें पता ही है कि एक चेयर 400 की है, 10,000 रुपये है, 10,000 डिवाइडेड बाय अपने को 400 आ जाना। इतों गल समझ आई ना कि आप एक चेयर की वैल्यू कढ़ ली भी एक कुर्सी उन्हें किन्ने की खरीदी, ठीक है। जिन्नी एक कुर्सी की खरीदी वो 60% का प्रॉफिट कढ़ के ऐड कर देना है, तो 400 की उन्होंने एक कुर्सी बेचनी पैनी है जो उन्हें 60% गेन लेना है, तो डिवाइडेड बाय 400 करके अपने को नंबर ऑफ चेयर्स आ जाएगियाँ, ठीक है जी। हुण आपां नैक्सट देखते हैं, नैक्सट अपने को प्रॉफिट तो लॉस के 2 क्वेश्चन है, सो लेट्स टेक इट। अपने को की हैगा है, कहता Piyush marks the price of his article 30% more than its cost price if he sells the article for rupees 780 after allowing discount of 20%, what will be the cost price। तो अपने को ऑप्शंस दी, आंसर दिते हुए इन्होंने 600 700 680 तो 750।
ठीक है। देखो उन्होंने किवें सॉल्व करांगे, पहला देखो इस कॉस्ट प्राइस अपने को कॉस्ट प्राइस वगैरह के फॉर्मूला लगाने मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। सिंपल तुसी ये सिंपल लॉजिक नाल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी स्टेटमेंट समझो, पीयूष मार्क द प्राइस ऑफ इज आर्टिकल 30% मोर दैन द कॉस्ट प्राइस। मतलब जिन्नी वो कॉस्ट प्राइस हैगी, जिन्ने दी उन्हें वो चीज़ खरीदी हैगी है, वो तो 30% वध वो अपने आर्टिकल के उपर लिख दिंदा है भी इन्नी दी चीज़ देखूँगा मैं। जिवें कि दुकानदार है ना टैग लिख नहीं देंगे 500 या 520 रुपए का टैग लगाता उन्हें, ठीक है। कितना टैग वध लाया उन्हें, कितनी मार्कड प्राइस जी हैगी 30% वध रखी है। तो मान लो जी कॉस्ट प्राइस एक्स हैगी है तो अपने को जी मार्कड प्राइस हैगी है जो टैग पर लिखी हैगी वो कितनी होगी अपने को, दैट इज़ 30% वध हैगी है। तो एक्स का 30% कड्डो कितना आ गया 3x अपॉन 10 ये ऐड कर दो कितना आ गया अपने को आ गया जी 13x बटे 10। ये अपने को मार्कड प्राइस एक्स जी आप कॉस्ट प्राइस मान ली हैगी है तो मार्कड प्राइस कितनी आ गई 13x/10, ठीक है। फिर कहता ही सैल्स द आर्टिकल, फिर उन्हें आर्टिकल नूं वेचता 780 रुपए का आफ्टर अलाइंग डिस्काउंट हो 20%। फिर ए वाली प्राइस के उपर जी उन्हें मार्क की हैगी है ये उपर 20% का डिस्काउंट दे के 780 में वो चीज़ वेचती, ठीक है। हुण ये उपर दिता है उन्हें 20% डिस्काउंट। तो हुण की करांगे आपां हुण जिहड़ी उन्हें जिस प्राइस से बेचिया हैगा है वो कड्डांगे आपां की करांगे अपने को 13x/10 इंटू एदा 20% कड्डो 20% कड्डांगे कितना आ गया अपने को ये 50 आ गया 13x अपॉन 50। ये अपने को जिन्नी चीज़ एदा 20% आ गया। हुण आपां 13x/10 विचों आपां इनू माइनस कर देने हैं, डिस्काउंट माइनस कर देवांगे, ठीक है। ये कितना आ गया अपने को 500 जी अपना एलसीएम आ गया तो कितना आ गया अपने को 50 आ गया तो कितना आ गया 13×5 कितना होता 65 750x इत्थे आ गया 130x अपने को आ चीज़ आ गई हैगी, ठीक है। आ चीज़ अपने को आ गई हैगी। ये कितना आ गया 650 चो जे आप 130 कटते है हाँ 65 चो जे 13 गए कितना आ गया अपने को 52 520x डिवाइडेड बाय 500 अपने को आ वाली चीज़ आ गई हैगी, ठीक है। हुण ये किते बराबर आएगी, ये आप की कट लिया है 780 जिन्ने की चीज़ उन्हें बेची हैगी है, ठीक है। जो सैलिंग प्राइस हैगी है वो बराबर आ गया है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कट लो, एक्स इज इक्वल टू 780 सीगा गुणा 500 डिवाइडेड बाय 520 आ गए अपने को। जे आप 13 दी जाएगा 13 चौक 52 सीगा तो 13×5 65 आई थिंक 13 छिके हाँ 13 छिके 78 आया 13 छिके आ गया। होर कट लो, और जो आप कैंसल आउट करते हैं इतने 2 तो गया 25 2 आ गए 3 आ गया, ठीक है। प्रति अपने 75 आ एक 0 बची सी 750 इस दा आंसर है ऑप्शन में। हाँ जी 750 आ गया, ठीक है जी। आई थिंक गॉट इट। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, बस उन्होंने कंसैप्ट समझने की लोड़ हैगी है। पीयूष ने कोई आर्टिकल कोई खरीदिया, कोई चीज़ खरीदी कॉस्ट प्राइस एक्स से, ठीक है। उन्होंने मार्क करता 30% ज़्यादा, यदा 30% कढ़ के आप ऐड कर देना 13x/10। फिर उन्हें ये जो मार्कड प्राइस से ये 20% डिस्काउंट नहीं ला देंगे दुकानदार भी इन्ने % डिस्काउंट, ये 20% डिस्काउंट पर बेचता 20% डिस्काउंट माइनस करके 780 की प्राइस से बेच यदा 20% कड्डो, ठीक है। फिर ये माइनस करके जी वो वाली प्राइस अपने को सैलिंग प्राइस आ गई ये बराबर तो इतों एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो अपने को आ गया, ठीक है। ये सैलिंग प्राइस के बराबर आ गया तो इतों आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी हैगी, ठीक है। अपने को दिस वन इज़ आ सैलिंग प्राइस हैगी है, ठीक है जी। एक्स आ गए अपने को कॉस्ट प्राइस आ गई। आई थिंक तुहानूं समझ आ गया होगा बहुत चंगी तरह, ठीक है। सो अज लिए इन्ना ही, बाकी जो तुहानूं ये वीडियो पसंद आती हैगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर तो पक्का करना ही हैगा एंड आल्सो सबसक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।